एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कण कण में समाये हुए पार ब्रह्म परमेश्वर का हम सब ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, तो सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वैदिक छंद का गायन करते हुए हमारे ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम शेषे वनेषु मात्रशो समत्वा मरतास इंधते। वो आदिदेव परमात्मा हमारे मनुष्य शरीर में, मानव देह में ऐसे सोया हुआ है जैसे काठ में अग्नि सोई है, समुद्र के भीतर विद्युत सोई है, बादलों के भीतर तड़ित चमकने वाली बिजली शयन करती है। अतंद्रो हटयम वहसि हविष्कृते आदि देवेशो राजसी। पुण्यवान आत्मा देवगणों में पहुंच के शोभा को प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य और साधना के प्रताप से ब्रह्म ज्योति में
आरोहण करता है, चढ़ जाता है। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शुद्र बुद्धि, मंद बुद्धि, पशु तत्व में विचरण करने वाले होते हैं। कोई भी बच्चा है मनुष्य का या किसी और का, पशु पक्षी का, उसको संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जब भूख लगती है तो रोता है। अन्नेति ब्रह्म, उसके लिए केवल अन्न, खाना पीना ही सब कुछ है, ब्रह्म है। और यदि उस बढ़ते हुए बच्चे को जब वो युवक भी हो जाता है, उसको शिक्षा दीक्षा ना दी जाए तो उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान विकसित नहीं होता। वह वहीं पशु तत्व में ठहरा रहता है। ऐसी स्थिति को मनुष्य की शूद्र स्थिति, निम्न स्थिति, ज्ञान से रहित स्थिति कहा जाता है। और जब उस बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षाएं दी जाती हैं माता पिता आचार्य के द्वारा, तब संस्कारात द्विज उच्यते, तब उसका ज्ञान में दूसरा जन्म होता है। वह द्विज, विद्वान कहलाता है। विद्वान भी संसार के शिल्प, मकान बनाना, लकड़ी के काम करना, चमड़े के काम करना, पीतल के काम करना, लोहे के काम करना, स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि बनाना, ये सब शिल्प हैं। इन सांसारिक शिल्प और विद्याओं में एक मनुष्य रमण करता हुआ बहुत उच्चता को प्राप्त हो जाता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो बन जाता है। किंतु उससे भी बढ़ के है ईश्वरीय ज्ञान। वेद पाठी भवेत विप्रः, ईश्वरीय ज्ञान को जानने वाला, वेदों का पठन पाठन करने वाला एक युवक आचार्य की शरण में जब जाता है, उस वेद से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, प्रतिदिन यज्ञ करता है, वेद मंत्रों को याद कर लेता है। कुछ वर्षों में परिपक्व होके उन मंत्रों के द्वारा प्रवचन समाज में करने लगता है और अपने मनुष्य समाज को उच्च दिशा प्रदान करता है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, इन सब विज्ञान का वो ज्ञाता बन जाता है। उस परम ब्रह्म की स्तुति करने लगता है, सामवेद का गायन करने लगता है। उसकी वाणी को सुन के सब आनंदित होते हैं,
स्वम भी उसका अंग अंग रोम रोम ईश्वरीय अमृत से भर उठता है। ये है वैदिक मार्ग। उन्हीं मंत्रों का वो जप करने लगता है, गायत्री जपता है, अन्य अन्य मंत्र जपता है। आचार्य उसको वेद की दीक्षा प्रदान करता है और इससे भी ऊपर क्या है, वेद पढ़ने पर मनुष्य बनता है विप्र। दिव्य विद्याओं को जानने वाला। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मण बनना ये अंतिम अवस्था इस आत्मा की होती है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। हमारे विद्यालय में आज भी कोई भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है। ये उसकी अपनी योग्यता पे निर्भर करता है। चाहे वो एक वैज्ञानिक बन जाए, चाहे वो मेट्रो रेलगाड़ी चलाने वाला बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़े या कंप्यूटर में आगे जाए, ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। इन सब विद्याओं में सर्वोच्च विद्या होती है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म जानति ब्राह्मणः। उस ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? उसको जानने के लिए हमें तंत्र को जानना पड़ता है। तंत्र किसको कहते हैं, इस बारे में भी लोग बड़े भ्रमित हैं। आप सुनते हैं प्रजातंत्र, एक व्यवस्था, राज्य की ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। एक होता है राजतंत्र, उसमें प्रजा के हाथ में कुछ नहीं होता, केवल राजा आज्ञा देता है और प्रजा को उसका पालन करना होता है। आपने एक शब्द सुना होगा नाड़ी तंत्र। हमारे शरीर में जो नाड़ियों का जाल है, 72 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई हैं। एक शब्द है तंत्री, जो वीणा है, तार जिसमें लगा है और तार को बजाते हैं। एक तारा है, सारंगी है जिसमें तार लगा है। उस तार के साज को तंत्री कहा जाता है। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, इसमें भी 2 तार लगे हुए हैं। इसलिए इस शरीर को भी तंत्री कहा जाता है। गात्र वीणा इसको कहा जाता है, शरीर रूपी वीणा, जिसमें 2 तार हर समय झनकार रहे हैं। वे तार कौन से हैं? सांस के तार। सांस का शरीर के भीतर आना एक तार और शरीर से बाहर जाना 2 तार। ये हमारा शरीर 2 तारों वाली तंत्री वीणा है। इस सांस के तार पे जब हम उस परम ब्रह्म के मंत्र को पिरोते हैं, तब ये साधना तंत्र साधना कही जाती है। आपका ध्यान जा रहा होगा उस तंत्र साधना पे कि शमशान में जाके भयंकर अघोरी मुर्दे की पीठ पर बैठकर आग जलाकर
मनुष्य की खोपड़ी में मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो ये सब नरक में ले जाने वाली बातें हैं। ऐसी साधना करने वालों का पतन होता है। क्यों? क्योंकि वे तमोगुणी साधना करते हैं वासनाओं की पूर्ति के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए। होता कुछ नहीं, उनका अपना ही विनाश हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, पंचमकार साधना, शराब, मांस, बहुत सारी चीजें, इन बातों को छोड़िए। तंत्र, जो वास्तव में तंत्र है, वेद जिसको तंत्र कह रहा है, वो क्या है, उसको हम बता रहे हैं। कोई मंत्र भी आप ना जपें तो भी आपकी सांस चल रही है। ये सांस रात दिन जब तक हम लोग जीवित हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जप रही है। महादेव शिव कहते हैं, इस सांस की तरफ ध्यान दो। ये सांस जो नाभि से उठ के मस्तक में ब्रह्म ज्योति को झनकार रही है, स्पंदित कर रही है, इसकी तरफ ध्यान दो। ये है तंत्र साधना। इस तंत्र में प्रवेश किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने भीतर उस ब्रह्म सत्ता को किसी भी जन्म में जान नहीं सकता। वैदिक दीक्षा क्या है? वेद मंत्रों का गायन, पठन पाठन, जपते रहो, ठीक है, वो एक अलग है। लेकिन जब उस परम ब्रह्म के मंत्र को हम सांस की तंत्री पे, तार पे पिरोएंगे, कैसे? एक सांस खींचा है और इस सांस में हमने महसूस किया है कंपन, एक, और ये सांस यहां आके समाप्त, और फिर इसको बाहर छोड़ते हैं, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो ये हमारा मंत्र तंत्र से जुड़ गया है, तंत्री तार। इसकी झनकार हमारे पूरे शरीर में 6 चक्रों में अलग अलग बिंदुओं पर इसका स्पंदन होता है, और वो ब्रह्म सत्ता हमारे भीतर प्रकट होने लगती है। इसको कहा जाता है तंत्री दीक्षा। एक तो आप साधारण रूप से मंत्र जप रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, किंतु एक उसी मंत्र को जब हम सांस में पिरोते हैं तो वो तंत्र बन जाता है। हमारी नाड़ियों को वो झंकृत करने लगता है, हमारे मस्तक में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म सत्ता उद्भूत होने लगती है, प्रकट होने लगती है। तो इसको दोबारा से एक बार फिर समझ लीजिए। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता, ज्ञानवान नहीं होता। राजा का लड़का हो या किसी दूसरे साधारण प्रजाओं में से किसी का लड़का हो, दोनों एक से होते हैं। ऐसे बच्चा हाथ मार रहा है, कंच उठाया, मुंह में दे लिया और मुंह में फंस गया। सब बच्चे एक से हैं, उनको ज्ञान नहीं। एक तो
सच्चा।